अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारे पास लेक्चर नंबर 57 है, जिसका टॉपिक और कंसेप्ट ये है कि हमारे पास क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट हमारे पास ऊप में क्या होते हैं। तो इस वीडियो को आपने मिस नहीं करना, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है ताकि आप हर एक कंसेप्ट को अच्छी तरीके से सीख सकें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वेस्ट कोड पर आते हैं और ये हमारे पास लेक्चर नंबर 57 है और इसका जो टॉपिक है वो हमारे पास क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट कि हमारे पास क्लासेस और ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट में क्या होते हैं। ये हमारे पास ऊप का 3rd नंबर लेक्चर है जो कि ऊप पर बेस है। मतलब ये हमारे पास जो ऊप कड़ा होता है जिस पर काम करता है वो हमारे पास क्या होते हैं, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट होते हैं। अब क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट हमारे पास होते क्या है, पहले इसको हम जानेंगे, फिर इसके बाद जब हम थ्योरेटिकली जानेंगे और फिर जब हम इसका प्रैक्टिकल एक एग्जांपल करेंगे तो आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब हमारे पास क्लास क्या है, क्लास इज़ अ ब्लूप्रिंट टेम्पलेट यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। इससे हमें ये अंदाज़ा मिलता है कि क्लास हमारे पास एक ब्लूप्रिंट होता है या फिर टेम्पलेट होता है या फिर इस तरह भी कह सकते हो एक मॉडल हमारे पास होता है। सिर्फ आप एक मॉडल बनाते हो या ब्लूप्रिंट बनाते हो, टेम्पलेट बनाते हो, वो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्लास बोलते हैं। अब उसको यूज़ करना, यूज़ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, ताकि हम क्या कर सकें, ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकें। सिर्फ मॉडल बनाना, सिर्फ हम क्या बनाते हैं, सिर्फ मॉडल बनाते हैं, यूज़ नहीं करते। और फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज समथिंग क्रिएटिंग फ्रॉम क्लास। अब जो आपने मॉडल बनाया है, ब्लूप्रिंट बनाया है, टेम्पलेट बनाया है, उसको आप यूज़ में लाना। एक मॉडल को क्रिएट करना लेकिन उसको आपने यूज़ नहीं करना, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। अब जब आप उसको यूज़ करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो इस तरह का हमारे पास क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट होता है। अब यहाँ पर एक और टर्म यूज़ होता है जो कि हम प्रैक्टिकल में यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर आप मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दूँ तो बहुत अच्छा होगा। अब हमारे पास कंस्ट्रक्टर फंक्शन हमारे पास क्या होता है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन इज़ अ स्पेशल मेथड या फिर फंक्शन इनसाइड अ क्लास जो कि हम क्लास के अंदर यूज़ करते हैं। स्पेशल टाइप फंक्शन होता है, मेथड होता है। इट ऑटोमेटिकली रन व्हेन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। जब आपके पास ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए, जब हम रन करते हैं, वैल्यू पास करते हैं, तो जब आपके पास ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ये ऑटोमेटिकली रन करता है। जब आपसे कोई पूछे या फिर आप जब नोट करते हैं, आप जब किसी कंसेप्ट को नोट करते हैं, कंस्ट्रक्टर के कंसेप्ट को नोट करते हैं, या फिर कोई आपसे पूछे कि आपके पास कंस्ट्रक्टर क्या है, तो सिंपल वर्ड में बताना कि आपके पास कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप फंक्शन होता है, मेथड होता है जो कि हम यूज़ करते हैं क्लास में, और इसकी खासियत ये है कि ये ऑटोमेटिकली रन होता है जब आपके पास ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए। बस इतना आपने बताना है। अब यहाँ तक हमारे पास थ्योरेटिकल हो गया। अब हम जब इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे तो आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम आ जाएं तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर क्लास कीवर्ड हमारे पास है, रिजर्व वर्ड है जो कि जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग की तरफ से डिफाइन है। क्लास लगाना है और यहाँ पर आपने क्लास का नेम रखना है। तो फॉर एग्जांपल मैं कार के नाम से बनाता हूँ, कार के नाम से मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर एक क्लास को क्रिएट करी। अब उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर करली ब्रेसेस आपने लगाने हैं, करली ब्रेसेस आपने लगा दी। अब यहाँ पर आपने क्या लगाना है, यहाँ पर आप आम फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्लास में आप ज़रूर कंस्ट्रक्टर फंक्शन को यूज़ करें क्योंकि वो ऑटोमेटिकली कॉल करता है, ऑटोमेटिकली हमारे पास कॉल करता है जब आपके पास ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए, रन होता है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, कंस्ट्रक्टर कीवर्ड को यूज़ करना है और उसमें आपने क्या करना है, एक फॉर एग्जांपल मैं एक पैरामीटर को लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लेता हूँ नेम। तो ये अगर आप इसे देखें तो हमारे पास क्लास किसका है, कार का है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, कार का नेम होगा। अब यहाँ पर जो भी हम एंटर करेंगे वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। जब इसको आपने फिर क्या करना है, दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, जो कि मैंने हर एक लेक्चर में, इससे पहले लेक्चर में मैंने समझाया भी है। अब यहाँ तक हमारे पास ये छोटा सा हमारे पास फंक्शन हो गया। अब इसको हम क्या बोलेंगे, हमारे पास ब्लूप्रिंट है, मॉडल है। अब इसको हमने यूज़ नहीं किया, सिर्फ हमने बनाया है। जिस तरह आप कोई आपके पास जो जब कोई कंपनी वाले जब वो अपना मोबाइल बनाते हैं तो वो पहले मॉडल बनाते हैं कि इसमें इस तरह के कंसेप्ट होंगे, इस तरह का आपके पास व्यू होगा, आपके पास लेआउट इस तरह होगा और इसमें इस तरह के फंक्शन होंगे। तो वो पहले क्या करते हैं, मॉडल को बनाते हैं कि इस तरह का हमारे पास मॉडल होगा, लेकिन उसको उसने इकट्ठा नहीं किया है, उसको उन लोगों ने, मतलब कंपनी वालों ने उसको इकट्ठा नहीं किया है या बनाया नहीं है। जब उसको बनाते हैं और यूज़ में लाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। अब उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर कॉन्स्ट और यहाँ पर फॉर एग्जांपल C1 या फिर जो भी नाम देना चाहते हो ऑब्जेक्ट को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्लास के लिए ज़रूर ऑब्जेक्ट को बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि जब हम ब्लूप्रिंट बनाते हैं, मॉडल बनाते हैं, उसको हम क्लास बोलते हैं और जब हम उसको यूज़ में लाते हैं उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। अब उसके लिए ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट करना है और यहाँ पर न्यू ये आपके पास कीवर्ड है और यहाँ पर आपने जिस नाम से आपने क्लास को बनाया है, फॉर
एग्जांपल कार नाम से मैंने बनाया है। अब यहाँ पर हम इस फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे, इस फंक्शन को हम क्या करें, कॉल नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली इस यहाँ पर इस क्लास में ही हम क्या देंगे, पैरामीटर को मतलब आर्गुमेंट को असाइन कर देंगे। तो यहाँ पर पैरामीटर तो यहाँ है, लेकिन हम क्लास में इसको आर्गुमेंट असाइन करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। कंस्ट्रक्टर मैंने अभी बताया कि हमारे पास स्पेशल टाइप फंक्शन होता है जो कि ऑटोमेटिकली रन होता है जब आपके पास ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट जब क्रिएट हो जाए तो ये ऑटोमेटिकली रन होता है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल कार का नेम देता हूँ, फॉर एग्जांपल BMW। फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया BMW। अब यहाँ तक हमारे पास हो गया, लेकिन अगर मैं इसको रन करूँ तो हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ भी, क्योंकि हमारे पास कुछ डिस्प्ले नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो कंसोल डॉट लॉग लगाऊंगा और यहाँ पर मैं C1 लगाऊंगा जो कि हमारे पास ऑब्जेक्ट का नेम है। अब यहाँ पर अगर मैं इसको रन कर दूँ तो रन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार, ये बता रहा है कि कार के नाम से आपके पास क्लास है और उसमें आपके पास एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, उसमें जो एक पैरामीटर है उसने आपने क्या किया है, एक आर्गुमेंट को आपने असाइन किया है, मतलब वैल्यू को असाइन किया है। अब इस तरह भी कर सकते हो कि यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट बनाओ, मतलब इसको हम रीयूजेबिलिटी हम इसमें रखना चाहते हैं, मतलब रीयूज़ करना चाहते हैं इस क्लास को। इसमें हम दूसरा एक फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं देता हूँ कि बुगाटी, फॉर एग्जांपल बुगाटी मैंने यहाँ पर दे दी, ये भी हमारे पास एक कार है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको रन करूँगा तो भी हमारे पास सिर्फ ये वाला हमारे पास आएगा, क्योंकि इसको जो दूसरा है इसको हमने डिस्प्ले नहीं किया। अगर आप इसको डिस्प्ले करना चाहते हो तो इसके अंदर भी आप डिस्प्ले कर सकते हो और यहाँ पर भी आप C2 लगा दो तो आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा। अगर मैं इसको रन कर दूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी हमारे पास डिस्प्ले हो चुका है। तो इसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारे पास क्लास है, जब आप मॉडल बनाते हो तो उसको हम बोलते हैं क्लास, और जब उस मॉडल को, उस ब्लूप्रिंट को, टेम्पलेट को जब आप यूज़ करते हो बाय द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और इसी को हम बोलते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। और इसके साथ साथ हमने एक और चीज़ भी सीखी जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन, कि वो हमारे पास स्पेशल टाइप फंक्शन होता है। जब वो उसकी खासियत ये है कि ऑटोमेटिकली रन होता है जब आपके पास ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, हमने सिर्फ क्लास को कॉल किया है और उसमें पैरामीटर मतलब आर्गुमेंट दिए हैं और यह ऑटोमेटिकली कॉल कर लेता है कंस्ट्रक्टर फंक्शन को। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था। अगर इसके हवाले से किसी को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें, मैं उसका आंसर दे दूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।